मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस कहानी से मुझे कुछ सीख मिली थी। आज मैं आपको अपने जॉब स्विच करने से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं अपनी पुरानी जॉब से बहुत खुश था, लेकिन वहाँ मुझे लगभग 2 साल हो गए थे। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया और अपनी सेम जॉब प्रोफाइल में कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू किया। कई दिनों की मशक्कत के बाद मुझे एक जॉब ओपनिंग मिली जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया, लेकिन सिर्फ एक से काम नहीं बनने वाला था, तो मैंने कुछ और जगह भी अप्लाई कर दिया। 2 जगह से रिस्पांस आया और एक जगह इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। इंटरव्यू के दिन मैंने अपनी करंट जॉब से हाफ डे लिया और निकल गया। लोकेशन मेरे घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर थी। मैं अपने टाइम से 30 मिनट्स पहले ही निकल गया ताकि मेरे पास बैकअप में थोड़ा सा टाइम रहे। वहां पहुंचने के बाद मैंने लोकेशन कंफर्म की और मुझे सामने की बिल्डिंग में ही 3rd फ्लोर पर बुलाया गया। वहां एक लेडी मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और कॉफी ऑफर की और उन्होंने मुझसे बहुत सारी डिटेल्स कलेक्ट की और मेरी करंट कंपनी के बारे में भी जानकारी ली उन्होंने, और मुझे यहाँ के कल्चर के बारे में भी बताया। थोड़ी देर बाद उन्होंने मैनेजर से मिलने के लिए वेट करने को कहा। बातचीत में मुझे पता चला कि यहाँ काम का इन्वायरमेंट और कंडीशंस मेरी करंट जॉब से बिल्कुल अलग है। मुझे लगा कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं क्लियर था कि मुझे यहाँ जॉब नहीं करना है, लेकिन मैंने सोचा यहाँ तक आए हैं तो 30 मिनट्स और रुकते हैं। मैंने वहाँ रखी बुक्स पढ़ी, ऑफिस को एनालाइज किया और इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश की। 10 मिनट बाद मैनेजर आए। उन्होंने भी मुझे ऑफिस का इन्वायरमेंट और कंडीशंस बताई। मुझसे बातचीत और मेरी करंट जॉब के बारे में जानकर वो समझ गए थे कि मैं वहाँ जॉब नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे अपना पोर्टफोलियो शेयर करने को कहा। उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो चेक किया और उन्हें मैं एक बेहतर रिसोर्स लगा और मुझे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट का ऑफर दिया जो कि फुल टाइम जॉब से बेहतर था। मैंने फ्रीलांसिंग ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और वहां से खुशी खुशी वापस आ गया। इस तरह से मैंने एक नए अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया और एक बेहतर ऑप्शन पाया। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी अच्छा रहा। वैसे इस कहानी से मुझे कुछ अच्छी सीख मिली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, नई अपॉर्चुनिटीज तलाशने की हिम्मत। मैं अपनी पुरानी जॉब में कंफर्टेबल होने के बावजूद नए ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए निकला। ये दिखाता है कि मैं अपनी ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रोएक्टिव हूँ। दूसरा, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। अपने इंटरव्यू के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, टाइम से पहले लोकेशन पर पहुंच गया। ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है जो हमेशा मददगार होती है। तीसरा, एनालाइज द एनवायरनमेंट। अपने इंटरव्यू के दौरान सिर्फ सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि कंपनी के इन्वायरमेंट और कल्चर को भी ऑब्जर्व किया। ये एक जरूरी स्टेप है जो हमें बताता है कि क्या हम वहाँ फिट हो पाएंगे या नहीं। चौथा, पॉजिटिव एटीट्यूड। जब मैंने देखा कि ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, तब भी मैं अपने आप से इंटरव्यू कंप्लीट करने और उससे भागने की जगह सामने आए चैलेंज को फेस किया। जब मैंने देखा कि ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, तब भी मैंने अपना इंटरव्यू कंप्लीट किया, उससे भागने की जगह सामने आए चैलेंज को फेस किया। ये एक अच्छी क्वालिटी है जो लाइफ में हमेशा हेल्पफुल होती है। 5वां, न्यू अपॉर्चुनिटीज का ओपन माइंड अप्रोच। मैंने फ्रीलांस ऑफर को पॉजिटिवली लिया और उसे ग्रैब किया। कई लोग इस तरह के अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैंने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा। छठा, लर्निंग एंड ग्रोथ। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि डर के बिना नई चीज़ें ट्राई करना चाहिए और हर सिचुएशन से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये वैल्यूएबल लेसन है। ये कहानी सिर्फ करियर डिसीजन के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के हर पहलू के लिए प्रेरणादायक है। मैंने जो रिस्क लिया और सक्सेस पाया, उससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। इसी तरह नई अपॉर्चुनिटीज तलाशते रहिए और अपनी ग्रोथ के लिए हमेशा प्रोएक्टिव रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका कोई सिमिलर एक्सपीरियंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।